खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा ने नामांकन फॉर्म पर जताई थी आपत्ति। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छिपाने का आरोप है और जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां एक तरफ अब कांग्रेस इस मामले में कह रही है कि ये राजनीतिक रूप से किया गया षड्यंत्र है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आपने खामियां छुपाई, आपके पास जो केस लंबित थे उसके बारे में जानकारियां छुपाई और इसकी वजह से नामांकन जो है रद्द हुआ है। सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, बीजेपी कह रही है। इस बीच आपको बता दें बड़ी चर्चा इस सीट को लेकर थी, जिसमें मीनाक्षी नटराजन के सामने महेश केवट थे, बीजेपी के प्रत्याशी। अब इस बीच ये चुनाव बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि अब कांग्रेस इसमें अगला स्टेप क्या उठाएगी ये जल्द ही सामने आएगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि वहां से विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाना था। बाड़ेबंदी की जा रही थी कि किसी भी सूरत में कांग्रेस ये सीट नहीं छोड़े। सीधे रुख करते हैं कि वहां इस खबर के बाद अब क्या हलचल है, क्योंकि जो विधायक हैं उनको लेकर कांग्रेस का ये जो कहना चाहिए कि कांग्रेस विधायकों के साथ ये जहाज रवाना होने जा रहा था बेंगलुरु की तरफ। अंकुश, क्या कुछ नजारा इस पूरी खबर के बाद कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया है? देखिए, नामांकन रद्द हुआ। जो रेगुलर फ्लाइट से जो विधायक जाने वाले थे 8:30 बजे की, वो लोग पहले ही वापस हो गए। और आपको बता दें कि अब जो स्पेशल फ्लाइट थी, जो विशेष विमान बुलाया गया था, उसको उड़ने में 6 घंटे डिले हुआ, फिर रास्ते में रोक दिया गया था। तो जैसे ही आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया है, तो वो विधायक भी वापस आ रहे हैं। वो विधायक भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं और आने की तैयारी चल रही है कि अभी हम गेट पर ही खड़े हैं। हमारी बात हो चुकी है विधायकों से फोन पर। उन्होंने बताया कि अब रनवे से विमान को वापस ले लिया है। पहले सूचना आई थी कि वो फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसे रनवे पर रोका गया था और उस बीच में नामांकन होने की सूचना आई और सारे विधायक अब वापस हो रहे हैं। बाड़ेबंदी की पूरी व्यवस्था जो कांग्रेस ने की थी नामांकन निरस्त होने की वजह से, उस पर पानी फिर गया है। कांग्रेस के अरमान एक नामांकन पत्र में टूटी से धुल चुके हैं। अब इसको कैसे वो, क्योंकि परिवार को लेकर आए थे, सुबह तो बड़े खुश नजर आ रहे थे सारे विधायक, उनके परिजन भी खुश नजर आ रहे थे कि अब उन्हें जाना है और बेंगलुरु में अगले 10 दिन कटेंगे, रिजॉर्ट में रहेंगे, देव दर्शन करेंगे, मनोरंजन करेंगे। लेकिन वो सारे सपने खत्म हो गए हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही निरस्त हो गया। दूसरी तरफ जो सुबह जो फ्लाइट उड़नी थी वो इतनी डिले की गई, वो कुछ कारण थे, कुछ दस्तावेज पूरे नहीं थे, तो वो उड़ान ही नहीं कर सके और एक लंबे इंतजार के बाद अब जो है उनका सफर बीच में ही रुक गया है। रनवे से फ्लाइट को वापस बुला लिया गया है और अब विधायक जो है वापस जाने वाले हैं। सूचना मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने बंगले पे सारे विधायकों को बुलाया है। बैठक होगी, आगे क्या रणनीति होगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त गया है और कांग्रेस के सपने खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस की दावेदारी खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, ऐसे में चेहरे जरूर मायूस है, लेकिन अंकुश आपके पास कांग्रेस नेताओं की या कहें कि कांग्रेस की तरफ से कुछ क्या इसमें अगला स्टेप हो सकता है? हालांकि अभी दूसरी तरफ जहां विधानसभा से बाहर निकले जेपी धनोपिया जी, जो कि लीगल एडवाइजर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। इन सब के बीच क्या उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म ये नजर आ रहा है या अभी भी कुछ बची हुई हैं कि नहीं? इस केस को लेकर जिस तरह से लगातार मीनाक्षी नटराजन ये कह रही थी कि ये जो है साइकोलॉजिकल वॉर खेल रही है बीजेपी मेरे साथ। देखिए, सीधी सी बात है, आप कोर्ट जाने के लिए कोर्ट के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले रहते हैं। पार्टियां कोर्ट जाती हैं, आपने देखा कोर्ट में राजनीतिक मामले तो लंबित रहते हैं। जब तो सारे खत्म हो जाए लगता है मुझे, क्योंकि कोर्ट जाएंगे। नामांकन में गलती कहाँ हुई, त्रुटि क्यों रह गई? इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। राहुल गांधी की पसंद है मीनाक्षी नटराजन, क्या राहुल गांधी को की पसंद के व्यक्ति को राहुल गांधी टिकट देंगे तो उसका फार्म ठीक से नहीं भरा जा सकता? क्या उन्होंने खुद में जानकारी छपाई कि तेलंगाना में ऐसे कुछ मामले? जब कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बीजेपी पूरी तरह तैयार कर चुकी है, बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, तो उसके कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्यों नहीं जान पाई कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। क्या एक फॉर्म ठीक से नहीं भरा जा सकता था? इतनी की गई, इतनी प्रैक्टिस की गई, बाड़ेबंदी की तैयारी की गई, यहाँ से लेके बेंगलुरु तक, कर्नाटक डीके शिव कुमार की सरकार तक जगह दी गई, रमेश सुरजेवाला पर्यवेक्षक बना दिए गए और अंत में ये निकलता है कि नामांकन ही निरस्त हो जाता है। तो
ये बड़ी गंभीर स्थिति है कांग्रेस के साथ। अब देखना होगा कांग्रेस इसे कैसे डिफीट करती है, कांग्रेस इसे कैसे फाइट करती है इस मामले में अब, क्योंकि अब एक नई रणनीति की जरूरत है। कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ ये बड़ी हो गई है, वोटिंग से पहले ही नामांकन निरस्त हो गया। अंकुश, लेकिन इतना कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में ये सुगबुगाहट राज्यसभा के पहले ही थी कि भैया इस बार जो है बड़ी टफ रहेगी उस सीट को जीतना, भले उनके पास जीतने वाले नंबर हैं उसके बावजूद भी। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती या कहें ये करने की जरूरत क्या थी, मौका देने की जरूरत क्या थी? देखिए कांग्रेस होगा यहाँ कुछ रोकूंगी मैं आपको। इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया, पहले सुनवाते हैं दर्शकों को। वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला है और ईश्वर भी सत्य पे चलने वालों के साथ, न्याय पे चलने वालों के साथ है। कांग्रेस तो कह रही थी कि सर उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। देखिए निर्णय आप पढ़ लीजिएगा, जो निर्णय दिया है आरओ साहब ने, उस निर्णय से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सर कांग्रेस के विधायक तो बेंगलुरु चले गए सर। अच्छा है, मस्ती लेने दीजिए उनको। रुक जाइए भैया 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 एक बार, अरे तेलंगाना से कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते, क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। भारत 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश की श्रृंखला में खड़ा हो जाए, ये हर व्यक्ति चाहता है, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के ऊपर जो विश्वास हम सब व्यक्त करते हैं, उस पर न्यायपालिका ने मोहर लगाई। तो कांग्रेस खेमे में बड़ी राजनीतिक हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है और कुछ त्रुटियां थी, कुछ जानकारियां छुपाई गई थी, जिसे लेकर यह निरस्त हुआ है नामांकन। आपको बता दें तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन पर एक लंबित मामला है, जिसकी जानकारी उन्होंने नामांकन फॉर्म भरते वक्त नहीं दी थी और इसलिए नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें। इधर दूसरी तरफ जहां एयरपोर्ट पर बहुत सारी उम्मीदें लेकर और बाड़ेबंदी के लिए के चलते या कहें कि कांग्रेस बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, अपने विधायकों को लेकर जा रही थी कि बेंगलुरु में उनको एक जगह रखा जाएगा ताकि कोई उनके साथ जो है वो बार्गेनिंग ना कर पाए, उनसे मिल ना पाए। लेकिन इस बीच ये जैसे ही खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, वो जो फ्लाइट उड़ने को लेकर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि डिले कराया जा रहा है, जानबूझ के डिले हो रही है, इस बीच आपको बता दें कि अब वो सभी वापस एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जैसी उनको जानकारी मिली कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सभी बेंगलुरु जा रहे थे कांग्रेस विधायक, कांग्रेस अपने विधायकों को बड़ा अवेयर रही थी। उसकी वजह यह थी कि उनको ये बार बार लग रहा था कि कहीं इनको जो है कोई बरगला ना ले या कोई उन्हें कन्विंस ना कर ले, और फिर ये जो दिलचस्प बनी हुई है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट, उसमें कोई भी कमी हमारे तरफ से ना रहे, इसलिए उन्होंने विधायकों को बेंगलुरु ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बीच बीजेपी जो ये कह रही है कि अपनी जो जानकारी है, अपने लंबित केस की जो जानकारी है तेलंगाना, वो संबंधी जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं थी और इसे लेकर मीनाक्षी नटराजन जहां कह रही थी कि मुझ पे साइकोलॉजिकल वॉर चलाया जा रहा है, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की जो INS 24/7 ने सबसे पहले आपके साथ साझा की है कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा के लिए उनका नामांकन रद्द हो गया है। इधर तेज हो गई है कांग्रेस खेमे में हलचलें, ये जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से जेपी धनोपिया वरिष्ठ प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर वो ये कह रहे थे कि अब हम कोर्ट का रुख करेंगे, वो लगातार आशंका जाहिर कर रहे हैं कि राजनीति हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये संवैधानिक जीत है, सत्य की जीत हुई है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। महिलाओं को हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आज नारी वंदन बिल पास करके भी जिस प्रकार से पहले पार्लियामेंट में उन्होंने लाया था, क्योंकि उनको पता था कि महिलाओं को अगर नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी तो आने वाले समय में तो कांग्रेस को लगा ये बड़ा झटका। आपको बता दें राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच जो है वो स्क्रूटनी के दौरान खारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला भी समाप्त हो गया है। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अनुराग, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? अनुराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और लगता है अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से कोशिश करते हुए आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय अब कांग्रेस कार्यालय में है, वहां चूंकि हलचलें बढ़ी हुई हैं। अनुराग, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि कांग्रेस खेमे में ये हलचलें बढ़ गई हैं, एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद में वो दावा कर रहे हैं कि वो तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स और वो सब पेश करेंगे। कोशिश करते हैं मुकेश नायक जी। सर, एक छोटा सा फर्स्ट रिएक्शन जिस तरह की पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये तो भारत की राजनीति में ये जो प्रत्यक्ष तानाशाही है उसकी शुरुआत है आज के दिन से। इस दृष्टि से जो विद्रूप होता हुआ लोकतंत्र है उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये माना जाएगा कि आज के दिन से भारत में तानाशाही की शुरुआत हुई है। ये सर अपर हाउस जिसको बड़ा डेलिकेट और बड़ा सौम्य और लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, उसके लिए ये घटनाक्रम हुआ है इस बार। निश्चित रूप से हतप्रभ है लोग, कैसा भी होता है। अच्छा, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग लीगली पूरी तरह से सही थे? 100% कोई भी कहेगा। भाई चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए थोड़ी होते हैं, लोगों को अवसर दिया जाता है। हमारे फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लीगली हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी और इस तरह से राज्यसभा जैसे पद के निर्वाचन के लिए हमारा जो अधिकृत उम्मीदवार है एक राष्ट्रीय पार्टी का, उसका फॉर्म रिजेक्ट करना इलीगली कितना दुर्भाग्यजनक है, आप सोचिए। जी बिल्कुल, देखिए मुकेश अनुराग, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे साथ जो है आपके साथ वहां पर मुकेश जी, वहीं दूसरी तरफ इधर डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशांत बिसेन यहाँ पर जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अनुराग मालवीय ब्यूरो प्रमुख भोपाल इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।